योगी जी जो भगवा पहनने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले योगी जी प्रधानमंत्री मोदी को भगवा पहना दें, उनको जाके बता दीजिएगा। राधिका जी फोन कर दीजिएगा आज योगी जी को कि सबसे पहले मोदी जी को भगवा पहनाइए। ये गैर संवैधानिक लोग हैं। संविधान में लिखा है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, क्या इसका सीधा मतलब ये है कि सब लोग भगवा पहन लेंगे? नहीं, सुनिए, कुछ जैसा कहते हैं कि निर्धारण करेंगे धर्मेंद्र जी, कुछ बयान प्रतीकात्मक होते हैं, जो न कहता है, जिन्हें कहा जाता है मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स। जब वो कह रहे हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, इसका सीधा मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है आप और हम सब भगवा ओढ़ के बैठेंगे? इसका मतलब ये है कि भगवा की पहचान उस तरह से होगी। मैं एक बार सुनिए। तभी मैं कह रही हूं कि होली के त्योहार के समय इस तरह की नफरत कहां से आती है? मैं नहीं चाहती इस देश में कोई भी त्योहार हो उस समय इस तरह की नफरती बयानबाजी हो। लेकिन होली के त्योहार के समय ये क्यों है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। सैयद जवाद साहब के पास जा रही हूं। जवाद साहब बताइए जरा, ये होली के त्योहार के समय ही इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की नफरत क्यों आ जाती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपा रही है। वो त्रिपाल या जिस तरीके से मस्जिदों को कवर कर रही है, वो अपनी नाकामयाबियों को भी कवर कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अपराध हैं, उसको भी वो छुपाने की कोशिश करती है। अब धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म की आड़ ले करके अपना राजनीतिकरण करना, वो तो भारतीय जनता पार्टी को खूब आता है, और उसके ऊपर से पीछे से उनको कवर फायर देने के लिए पूरा एक मीडिया तंत्र जो है वो लगा रहता है। उसमें हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन आपको बता दूं, भारत का सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम जिस तरह मूव कर रहा है, वो आने वाले वक्त के लिए बेइंतहा नुकसानदेह चीजें साबित होंगी। उसका खामियाजा हम तो भुगतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से और लोग भी भुगतेंगे। जिस तरीके से भारत के एक सिस्टम को जो है लगातार आप कोलैप्स करते चले जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल तौर पे हो, चाहे वो जो है जस्टिस सिस्टम हो, वो तमाम तरीके। अरे बीच में बोलने लगे, मैं आधे घंटे बाद बोला हूँ, फिर ये बीच में बोलने कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। आप ही की आवाज आ रही है, कोई तो बोल नहीं रहा है। आपको किसकी आवाज आ रही है आपके कानों में? यहाँ पे तो कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है दिक्कत क्या यही है, हम अज्यूम करते हैं, हम सामने वाले को देखकर अज्यूम करते हैं कि ये विवाद खड़ा कर रहे होंगे, जबकि विवाद खड़ा नहीं होता है। क्या हो यही रहा है? क्या हो यही रहा है? कोई बोल नहीं रहा था, आप कह रहे हैं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल क्योंकि कुछ आदतें बन जाती हैं। आप अज्यूम करते हैं कि विवाद खड़ा होगा, विवाद है नहीं, विवाद है नहीं। और जो त्रिपाल की बात आपने कही है, मैं उस पर पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं नाकामी छुपा रहे वाली बात है। संजीव जी जरा बताइए, जो जवाद साहब कह रहे हैं कि सरकार नाकामी छुपा रही है, ये त्रिपाल ढकने की बात ये आज पहली बार नहीं हो रही, मतलब, और मुझे ऐसा लगता है ढकनी चाहिए नहीं। ये मेरा पर्सनल मत है, क्योंकि मुझे लगता है इस देश में त्योहार वही है जो इस तरह से मनाए जाए कि आपकी होली भी हो रही है, वो अगर मुस्लिम मोहल्ले से निकली है तो क्यों ढका जा रहा है? और उसी तरह से जब ईद का भी त्योहार आएगा तो कोई घर थोड़ी ढक लेगा कि भाई ये ईद मनाएंगे, अकेले मनाएंगे। ये भारत की संस्कृति है। मुझे लगता है आज इस विवाद को बढ़ता देखकर ये ढकी जा रही है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मुझे लग रहा है कि अभी सारे कॉमन प्लेटफॉर्म पर आप भी यही कह रही, मुमताज भाई ने भी लगभग यही बोला है। हाँ। कि वास्तव में ये हमने अब जो प्रोग्राम करने का शायद औचित्य भी ये होगा लगभग आपका, कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम होली एक साथ क्यों नहीं मना सकते, क्यों नहीं मना सकते। और अगर कोई प्रिकॉशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहते हैं, तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेता, अगर आड़े हाथों नहीं लेता, अगर बीएनएस के सेक्शंस में किसी को नहीं दबोचता, तो हम कहते हैं कि भी क्या किए, अब 66 करोड़ लोग जो हैं वो नहा लेते हैं एक बार में। तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए क्या गजब का इंप्लीमेंटेशन था, एग्जीक्यूशन था, क्या कोऑर्डिनेशन था आपस में सबका। तो जब इस तरह के व्यवहार कर सकता है कोई स्टेट, तो होली भी ठीक से सेलिब्रेट हो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले रहा है। और प्रिकॉशंस कोई एक आदमी नहीं लेता, एक पूरी टीम लेती है। जब वो देखते हैं कि माहौल कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो दोनों तरफ के लोगों के साथ बैठ के प्रिकॉशंस लेते हैं और एक निर्णय पर आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इनसे पूछ लेती हूँ, मुमताज जी बताइए, अगर वो त्रिपाल लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती का एक्शन है, ये नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। हाँ। क्योंकि अगर नहीं, वो धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं वहाँ नहीं, सरकार को अगर लगता है कि या इंतजामिया को वहाँ पे कि कुछ लोग उस पर रंग डाल सकते हैं और उसके बाद एक बवाल खड़ा हो सकता है,
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से उसकी हिफाजत करे। हाँ। लेकिन अगर और अच्छा हो कि माहौल अच्छा बना दे, मीटिंग करते हैं, वो जैसे मीटिंग होती है सिविल सोसाइटीज की आमतौर से, नहीं वो हुई है, और वो संभल में हुई है, वही मैं कह रहा हूँ, वहां पे लोग बोल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। इसके बावजूद अगर वहां पे शरपसंद अनासिर हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए और माहौल खराब ना हो, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई बुराई मुझे नहीं दिख रही है। बस ये अमन किसी तरीके से कायम रहे, सुचारिता किसी तरीके से वहां बवाल न खड़ा हो। मैं जिस जगह की बात ये हाँ, कर रहे आचार्य, हैं हाँ। मुमताज भाई, 56 वर्ष के बाद वहां शिवालय पर जल चढ़ा है। अब देखिए माहौल किस तरह का है वहां पर। जिम्मेदार है इसका? अगर कोई कोर्ट से कौन मनोनीत जिम्मेदार है? टीम वही जाती बात है है। तो उसके ऊपर पथराव होता मुसलमान है। क्या करे? 24 नवंबर को हुआ है भाई मुसलमान क्या आप कह रहे हो करे? ऐसे बताइए। तो आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। क्या क्या आपको क्या टीवी करके पर आते? करोड़ों दर्शक क्या भारत बढ़ के को आइए देखते हैं तो सुचारिता बताइए। के। आपको कहना चाहिए क्या बताइए कि भाई? दोस्तों, देखिए ऐसा है, अमन रखिए, जब होली 47 मनाने के बाद दीजिए। कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 47 के बाद सुचारिता जी जब दंगे बहुत ज्यादा हुए देश में, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, उससे भाजपा नहीं थी, मैं भाजपा कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, हाँ। लेकिन दंगे हुए ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है 47 के बाद। तो उसके बाद नहीं, पर लोग मुझे तो अलग-अलग देखिए, रहने मैं लगे। समझिए, मैं ये सोच उसके रही बाद हूँ, लोग अलग-अलग देखिए, रहे। मैं नहीं इसमें नहीं सुनिए मुमताज जी, आपने कहा कि बहुत से दंगे हुए। आज के समय में जब इस तरह के बयान आते हैं तो एक आम आदमी के मन में डर पैदा होता है कि भाई कहीं कोई विवाद ना हो त्योहार के समय। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो वही एक बोल रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे नहीं, तो ये तो मैं हमेशा से कह रही हूँ, एक तरफ से नहीं है, वही मैं एक तरफ से कभी नहीं होता है विवाद, हमेशा दोनों तरफ से होता है। चाहिए, बल्कि देखिए एक सेकंड, मैं एक बार आचार्य जी के पास जा रही हूं। आचार्य जी, इम्प्लीमेंटेशन करना है आचार्य जी, ठीक, आचार्य जी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो एक तरफा वाली बयान, ये आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा इम्प्लीमेंटेशन है, मस्जिदों को ढक दो, मुसलमानों को बोल दो कि घर से मत निकलें, ये क्यों है? ये एक तरफा है, मुमताज जी कह रहे हैं। ये क्योंकि आग लगाई जा रही है। अभी यहाँ बैठे हुए समाजवादी साहब ने एक लाइन बोली, शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो, आग कैसे लगाई जाती है उसको समझ सकते हैं। एएमयू में विवाद हुआ, उन्होंने कहा होली हम वहां भी खेलेंगे, लेकिन अभी प्रवक्ता साहब ने यह बोला, यादव साहब ने, कि एएमयू में कहा जा रहा है कि होली वहीं खेली ही जाएगी। ही वर्ड का कैसा उपयोग किया उन्होंने, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। इन्होंने बोला एएमयू में ही होली खेली जाएगी। अरे ये नहीं बोला साहब, ये बोला गया है वहां भी हिंदू रहते हैं, उनको क्या अपने त्योहार मनाने का हक नहीं है? लेकिन इन्होंने बोला आग लगाई, इन्होंने यह आग लगाने का प्रयास किया। अब मुझे बताइए, इतने 50 सालों से 70 सालों से ये टोपी पहन के घूम रहे थे, किसी को कोई विवाद नहीं था, जारी वाली टोपी पहन के। आज जब भगवा पहन के कोई घूम रहा है, काशी विश्वविद्यालय बनारस भैया क्या दिक्कत है? आप बताइए, काशी विश्वविद्यालय वहाँ ईद मिलन के प्रोग्राम किया जाए, इजाजत दी जाएगी। वहाँ तो चर्चा चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि होना होगा, वो ये भी चर्चा चल रही है, ये भी चर्चा चल रही है, क्योंकि वहां पर चर्चा हो सकती है, यहाँ पर तो चर्चा भी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं चर्चा ही नहीं है। एएमयू में तो कह देंगे कि नहीं होगी, वो सीधी बात ही है, सीधी बात ही है कि शुरुआत में यही कही गई। देखिए सरकार यही कही गई। देखिए मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, ठीक है मुमताज जी, हो गया। मैं बस ये कह रही हूँ, अभी होली का त्योहार 2 दिन बाद है, और इसके लिए अगर लोगों के मन में एक डर या फिर एक संशय रहे कि भाई त्योहार के समय कोई विवाद हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम ये सब अपने घरों से निकलकर त्योहार मनाना चाहते हैं, जो होली का त्योहार है, चाहे वो नमाज पढ़ने जाएं, इस डर के साथ ना जाएं कि कोई विवाद होगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।